दिन तक मोदी को बोलते थे मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं। हम भी सोच रहे थे कि मोदी अच्छे हैं, अब कह रहे हैं कि मोदी करवा रहा है इनको। है ना? वो झुग्गियाँ इस नाले की वजह से तोड़ी जा रही हैं, ना कि बांग्लादेशी की कोई वजह है। जब अगर चौड़ा होना चाहिए, कायदे में अगर चौड़ा होना चाहिए, सबसे पहले तो महारानी बाग में चौड़ा होना चाहिए, उसके बाद हमारे यहाँ पर आना चाहिए। पर वहाँ पर आज भी 9 मीटर है और हमारे यहाँ पर 27 मीटर कर रहे हैं ये लोग। अब ये भाई ये तो कायदे की बात है ना। चलो हमारे तुम तोड़ रहे हो सब चीज़ें, 27 मीटर तुम यहाँ से कर रहे हो, पीछे से भी तो 27 मीटर कर दो उसे। और अब तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि कोई भी नाला कवर्ड नहीं रहेगा। वो आज भी कवर्ड है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के खिजराबाद इलाके में मौजूद हूं और ये जो मंजर आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे मकान, इमारतें जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया एमसीडी के द्वारा। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें अब आपको हर जगह लगभग नज़र आ रही होंगी। जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर एमसीडी का, पीडब्ल्यूडी का या फिर डीडीए का बुलडोज़र चलता हुआ आपको नज़र आएगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह कि तकरीबन 40 से 50 साल पुराने ये मकान हैं जिन्हें अब तोड़ा जा रहा है एमसीडी के द्वारा। यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ खुलासे वो करेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक मामला जो यहाँ पर हमने आके सुना वो ये है कि जो नाला आप देख रहे हैं ये अभी 9 मीटर का बताया जा रहा है, जिसे चौड़ा करके 27 मीटर करने की बात कही जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये जो 50-60 साल पुराने मकान हैं इन्हें तोड़ा जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, जिनके मकान टूटे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है आपको सुनाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। टूट रहा है? हाँ। कोई नोटिस दिया या कुछ बताया था कि हटाएं? 4-5 दिन पहले दिया था जी। 4-5 दिन पहले। क्या कहकर तोड़ रहे हैं ये मकान आप? कह रहे नाला इतना चौड़ा निकलेगा 27 फुट में। 27 फुट में, अभी ये 9 फुट का है। हाँ, पहले उधर से तो 9 फुट का ही है। अच्छा। यहाँ से ले रहे हैं 27 फुट। अच्छा। अरे फिर तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है भी तोड़ो। हाँ। जब यहाँ से 27 ले रहे हो, पीछे 9 फुट है, तो यहाँ वही हिसाब से तो चलना चाहिए। हमने कही 11 फुट ले लो नाला, 12 फुट ले लो, 15 फुट ले लो, नहीं 27 फुट ले रहे हैं ताकि आप लोगों का घर टूट जाए। हाँ, ये देखो ये तोड़ दिए। कितने साल पहले से रह रहे हो आप लोग यहाँ से? 50-60 साल हो गए जी। हाँ, तब से कोई दिक्कत नहीं आई कभी? कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो ये जो तोड़ फोड़ की जा रही है एमसीडी के द्वारा की जा रही है ना? अब ये तो मुझे नहीं पता जी, बच्चे ने पता होगी। एमसीडी तोड़वारी होगी। ये कब चलाया है बुलडोजर? ये आज तीसरा दिन है। कल तोड़ा ये था। अच्छा। हाँ, उधर से तोड़ते आ रहे हैं और कल फिर तोड़ेंगे। कितने मकान तोड़ दिए इन लोगों ने? अभी देखो 100 मकान तो उधर तोड़ दिए और ये 5-7 ईयर देखिए। अभी कल आवेगा इन पे बिल्डोजर, ये लैंड टूटेगी। तो आप कह रहे हो कि आप 50 सालों से रह रहे थे लेकिन कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई? कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई। अब अचानक से इनको इनकी नींद खुल गई। पता नहीं क्या हो रहा। कोई कह रहा कि तब पहले से ही प्लान था। अरे पहले से प्लान था तो चुपड़न दिए मकान। क्यों किसी की जिंदगी खराब करी, क्यों पैसे लगवाए यहाँ पे? पहले पुरानी अम्मा जी, जो ये कॉलोनी है, ये जो फ्लैट बने भाई मुझे 50 साल इस गांव में हो गए आई हुई है। मेरी शादी यहाँ ही होकर आई थी। मेरे बड़े बूढ़े यहाँ ही के रहने वाले थे। पता ना कितने दिन से यहाँ पे रह रहे थे। तो जब से ही ये मकान, जिस समय ये मकान बन रहे थे उस समय क्या दिल्ली के अंदर एमसीडी नहीं थी, या उस समय एमसीडी को नहीं दिखाई दिया जो आज ये गरीबों के मकान तोड़ दिए? यही तो। जिस समय ये मकान बन रहे थे उस समय एमसीडी क्या यहाँ पे दिल्ली में नहीं थी या उन्हें दिखाई नहीं दिया? सब कुछ है भाई। जब यहाँ आ जाते हैं, जब चिनाई होती है, पैसे लेने को, लोट लेने को आ जाते हैं। अच्छा। पुलिस वाले भी आ जाते हैं, एमसीडी वाले भी आ जाते हैं। वो क्या हुआ दूसरा पटवारी डीडीओ वाले सब पैसे ले लेके और बनाओ मकान। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, जब आप ये मकान बनवा रहे थे, जैसे लेंटर डालते तो पैसे लेते, तो आप लोगों से कितने पैसे लिए थे? अब भाई ये तो देखो मुझे नहीं, अंदाजे से 1 लाख 2 लाख कितने लिए थे? भाई इतने तो लेते ही होंगे। एक लेंटर पे इतने 1 लाख रुपए? हाँ, कोई 50 भी ले लेता तो होएगा, कोई 20 भी ले लेता होएगा। जैसे लेंटर देखते होंगे वैसे ही लेते होंगे। अच्छा, पुलिस भी ले गई थी पैसे? पुलिस भी खूब लेती थी। अच्छा, कितने रुपए दिए होंगे कुछ अंदाजा? 10,000 20,000? मुझे देख बच्चे थोड़ा बहुत पता हो आसपास कितना दिया होगा? 10-20 कुछ तो देते ही 10-20 दिए होंगे। हाँ। यही के पुलिस वाले होते होंगे जो? यही होते होंगे, थाने वाने और कौन होते होंगे। तो पैसे ले जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब बनने दिया मकान? बना दिया। मैंने बोला भी था एक बार। अब भाई जब तुम पैसे ले जाते हो, जब कोई न बनाने को रोकता ना कोई तोड़ने को रोकता, अब ऐसे कैसे आ जाते हो तुम पैसे लेकर, फिर यूँ कह देते हो बना लो। मैंने तो बोला अब क्या सरकार और ये सारे डिपार्टमेंट नाइंसाफी कर रहे हैं गरीबों के साथ भाई, बहुत ज्यादा। अब कहाँ रहोगे? कुछ है ठिकाना? अब क्या भाई, देखो क्या कुछ करेंगे मिलेगा बच्चे। इसके बदले? कुछ नहीं दे रहे कुछ नहीं। और पैसा और लेते कहीं है या मलबे के? ये भी आपसे ले रहे हैं? सुनी है मैंने कि इस मलबे के पैसे देने पड़ेंगे तुम लोगों ने। अच्छा, घर भी छीन लिया, मलबा हटाने के पैसे भी दोगे? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। लोग को बोलना रहने चाहिए। वाले हो? हम तो हाँ यही हूँ फिलहाल,
30-35 साल। टूट गया आपका भी? नहीं, हमारा तो यहाँ नहीं अच्छा, है। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? मैं 30-35 साल से फिर लगभग अच्छा, हूँ। जब आपके सामने ये मकान आप ही के सामने बने हाँ, थे ये सब? सब कॉलोनी बना हुआ था मेरे सामने ना, ये तो पानी बह रहा था, ये गंदगी यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, जिस समय मकान बन रहे होते उस समय दिल्ली पुलिस या एमसीडी कोई नहीं आती इन्हें रोकने? नहीं, तो उस टाइम तो वो लोग को मिल जाता था, पॉकेट खर्चा था, वो रोकने की आएगा, वो बोला था डायरेक्ट कहता था घर बना लो तुम लोग। तो जब इसमें गरीब लोग रहने लग गए, लोगों ने कई लोगों ने मकान खरीदे होंगे, कई किराएदार होंगे जो अब अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को लेके यहाँ से चले गए होंगे, हाँ, तो उस समय एमसीडी को दिखता है? उस समय भी नहीं देखा ना उसने। अच्छा, वो तो पैसे लिए, अपना जो काम किया उसने कर के चला तो गया। मानते हैं कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस जो है अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार है और भ्रष्टाचार में लिप्त है? हाँ, ये तो है, इसमें तो है, ये गलत किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है। दिन तक मोदी को बोलते थे मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं। हम भी सोच रहे थे कि मोदी अच्छे हैं, अब कह रहे हैं कि ये मोदी करवा रहा है इनको। अब राम जाने कौन करवा रहा, कौन को कह रहे हैं कि अच्छा, ये जो आपका मकान टूटा इसमें कितने परिवार रहते थे या ये फ्लोर वाइज था, क्या हिसाब था? भाई इस पे कुछ हम रहते थे, कुछ किराएदार भी रहते किराएदार भी थे। रहते थे। और ये इतने सारे जो टूट गए, मतलब बहुत सारे लोग बेघर हो गए होंगे? ये सारे बेचारे गरीब गए। गरीब गए। हाँ। कुछ ने बिल्डर से भी खरीदा है क्या? थोड़ा सा मकान है भी रहने के लिए, ये हमने कुछ किराए पे दे रखा है, कुछ बच्चे भी रहते थे इसमें। अच्छा। ये जो टूट रहा सामने वाला, वो परले वाला, हाँ, हाँ। वो उसको भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये किसी और तो को। अभी जो ये पीछे जो मकान है ये भी टूटेंगे? ये भी टूट रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक टूट रहे तो हैं। आपको अंदाजा है कितने मकानों को तोड़ने के जो ऑर्डर किए गए हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 10 8 9 15-20 10 मकान 11। होंगे। हाँ, यहाँ पे 15-20 मकान हाँ। होंगे। इसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे लेकिन? अरे बहुत सारे रहते थे भाई, तो भाग गए। ये किस लिए तोड़ा जा रहा है? नाले बता रहे हैं कुछ लोग के नाले को चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा रहा है। भाई बोल तो रहे हैं कि यूँ कह रहे हैं कि पता ना कितने फुट चौड़ा कर रहे हैं, 27 फुट। कुछ कह रहा है हाँ। रोड बनाएगा इस रास्ते होकर। हाँ, रोड बनेगा, ये जो बना रहा है ना रोड, इसी के बदौलत से ये महारानी बाग से संदेश करेगा इस पे। अच्छा, हाँ, तो ना कुछ कह रहा नाला चौड़ा करेगा, कुछ कह रहा रोड ऐसे करके निकालेगा। हालांकि नाले के अंदर इतनी गंदगी, ऐसी गंदगी में भी लोग रह रहे हैं। ये तो गंदगी तो शुरू से है, वो तो गंदगी तो ऐसे ही शुरू से रहता है। अब तो कौन गंदा देखता है, सब जो पाता है वो सब रहते हैं यहाँ। ये तो गंदगी तो शुरू से है यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा सौमेंद्र विधुड़ी। अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो जन्म से यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरी अच्छा, उम्र 46 साल है। आज ये जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से भगाना है, इस वजह से पीछे अगर देखेंगे तो बांग्लादेशियों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं वहाँ पे, है ना? वो झुग्गियाँ इस नाले की वजह से तोड़ी जा रही हैं, ना कि बांग्लादेशी की कोई वजह है। अच्छा जी। और ये भी जो तोड़े जा रहे हैं, जो ये नाला चौड़ा करा जा रहा है, इसका भी कारण है चौड़े करने की वजह से एमसीडी का वहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर दिखाई दे रही है झुग्गियाँ हाँ जी। हैं, वहाँ पर एमसीडी का काम चल रहा था। यहाँ पर इधर जल बोर्ड का काम चल रहा था, जिसके कारण ये नाला बिल्कुल जीरो हो गया था। मतलब 1-2 फुट में नाला जा रहा था। उसी टाइम में बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम से पानी पीछे भरा महारानी बाग में। यहाँ पर नाला लगभग 14 मीटर से 16 मीटर करीब है, और ये आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए तब से है। और महारानी बाग में 9 मीटर नाला है, जबकि हाई कोर्ट में हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि भाई इसको चौड़ा करें। चौड़ा करने का पहले जब ये आए थे तो ये 10 मीटर पे 11 मीटर पे काम कर रहे थे, फिर अचानक से 27 मीटर कब हो गया हमें पता नहीं। पिछले 6 महीने से हम इसमें लगे हुए हैं। पहले 6 महीने पहले इधर भी तोड़ फोड़ करके गए थे, उस जब तक ये 10 मीटर 11 मीटर था, पर अचानक से इन्होंने 27 मीटर कर दिया। जबकि हमारे यहाँ से कोई गलती नहीं थी किसी की भी, अगर कोई गलती थी तो वो एमसीडी की थी और यहाँ पर जल बोर्ड की थी। ये जो पाइपलाइन जा रही है ये नीचे डाउन है, ये जो पाइपलाइन जा रही है ये नीचे डाउन है यहाँ से, इसकी वजह से रुकावट है। इसके कारण ही हमारे सारे के सारे घर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपका जन्म भी यहाँ पे हुआ, जिस वक्त ये निर्माण हो रहे थे, क्या उस वक्त एमसीडी या डीडी या दिल्ली पुलिस ने रोकने नहीं आई? नहीं, कोई रोकने नहीं आता था। आते थे तो बस ऐसे ही घूम के चले जाते थे, क्योंकि ये हमारा आज से नहीं 40-45 साल से हम यहाँ पर अच्छा, कुछ लोगों ने ये बताया कि जिस वक्त ये निर्माण हो रहे होते हैं एमसीडी और पुलिस आती है और पैसे लेके रिश्वत लेके चली जाती है। वो तो एमसीडी और पुलिस का तो काम ही यही है। अच्छा, मतलब मानते वो हैं आते कि हैं, हाँ ये तो है। अच्छा, जिस वक्त ये निर्माण हो रहे होते हैं उस वक्त रिश्वत लेके चले जाते हैं, लेकिन जब इसमें लोग रहने लग जाते हैं, जब परिवार बच जाते हैं, जब एक व्यक्ति एक छोटे से मकान को अपना आशियाना समझ लेता, अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा के, तो फिर उनको तोड़ दिया जाता है। कितना दिल पे ठेस पहुंचती, दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ। परंतु
इसका सीधा से सीधा मतलब भ्रष्टाचार ही कहेंगे कि भ्रष्टाचार के चलते ये सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भ्रष्टाचार के चलते ही होता है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ये काम ही ना हो। अच्छा, अब जैसे कि ये यहाँ पर है, अब कुछ ना कुछ ये थोड़ी बहुत तो सच्चाई ये भी है कि हम लोगों ने कुछ लोगों की इंक्रोचमेंट की गलती से ये सबको सहना पड़ रहा है। पर उसमें कुछ ही लोग हैं, ये नहीं है कि 100% है, सिर्फ 2% 3% लोग हैं, पर उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप मानते हैं कुछ लोगों ने यहाँ जो इंक्रोचमेंट करी है उसका भुगतान सबको करना और वो भी किसकी वजह से करी है? वो एमसीडी की वजह से करी है और पुलिस वालों की वजह से करी है। किसकी वजह से हुई है? वो भी तो पुलिस वाले और एमसीडी। क्या एमसीडी को या पुलिस वालों को पता नहीं होता कौन सा मकान बन रहा है? ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर एमसीडी और पुलिस न जाती हो, पर आने वाले टाइम में तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर गलती इनके एमसीडी की खुद की है, जल बोर्ड की खुद की है, भुगतना हमें पड़ रहा है। अब ये देखो अब यही जो मकान है ये 50% बचा हुआ था, 100% तोड़ गए। ये 30-40% बचा हुआ था, उसको 100% तोड़ गए। इनकी तो अपनी चल रही है ना, आ रहे हैं बस तोड़ के जा रहे हैं। तो आपने इस बात का विरोध नहीं करा या वर्तमान सरकार से मुख्यमंत्री जी से आप मिले नहीं इस विषय में? हम मुख्यमंत्री जी से तो मैं झूठ बोलूँगा, नहीं मुलाकात नहीं हुई, पर इस विषय में हम चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, अपने सांसद जी से मिले थे, काउंसलर हमारे साथ गए थे, हमारे बीजेपी के जो मनीष चौधरी हैं, हम सबके साथ गए, जबकि अमानतुल्लाह जी के साथ भी गए। हमने कोशिश करी कि भाई जो जायज़ है उसे ले लो। भाई पीछे 9 मीटर नाला है और आप यहाँ से 12 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो। अब 27 मीटर का तो सवाल ही नहीं होता ना। ये कितने मीटर? अब महारानी बाग में पानी भरा, महारानी बाग में 9 मीटर नाला और वो भी कवर्ड नाला। जब अगर चौड़ा होना चाहिए, कायदे में अगर चौड़ा होना चाहिए, सबसे पहले तो महारानी बाग में चौड़ा होना चाहिए, उसके बाद हमारे यहाँ पर आना चाहिए। पर वहाँ पर आज भी 9 मीटर है और हमारे यहाँ पर 27 मीटर कर रहे हैं ये लोग। अब ये भाई ये तो कायदे की बात है ना। चलो हमारे तुम तोड़ रहे हो सब चीज़ें, 27 मीटर तुम यहाँ से कर रहे हो, पीछे से भी तो 27 मीटर कर दो उसे। और अब तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि कोई भी नाला कवर्ड नहीं रहेगा। वो आज भी कवर्ड है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो अब ये भी टूट रही है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी टूट रही है। अब ये तो ठीक नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप मकान देख रहे हैं, करोड़ों की कीमतों के मकान जिन्हें एमसीडी के द्वारा यहाँ पर तोड़ दिया गया। यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जो किराए पर रह रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिल्डरों से इन मकानों को खरीदा होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है एमसीडी के लिए मेरा सीधे तौर पर, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब 40-50 साल पहले ये मकान यहाँ पर बन रहे थे तो क्या ये नाला यहाँ पर मौजूद नहीं था? क्या आपको नहीं पता था कि 9 मीटर का नहीं बल्कि 27 मीटर का किया जाएगा? या फिर 50 साल बाद अचानक से आपकी नींद खुल गई कि नहीं भैया 9 मीटर में मज़ा नहीं आ रहा है, इसे सीधे 27 मीटर कर दिया जाए? आखिर ये कौन सी गणित आपने लगाई है कि 50 साल बाद हज़ारों लोगों को आप यहाँ से बेघर कर देंगे? और लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आपने खुद सुना है। लेंटर डालते हुए 1-1, 2-2 लाख रुपए रिश्वत यहाँ से जाती है, चाहे वो एमसीडी ले, दिल्ली पुलिस ले, तब उन्हें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। लेकिन 50 साल बाद जब ये किसी का आशियाना बन जाता है, लोगों के बच्चों की यहाँ पर शादियाँ हो गई, बच्चे यहाँ पर पढ़ने लग गए, तो अचानक से एमसीडी की नींद खुलती है कि नहीं भैया ये तो अवैध है, इसे तोड़ दो, चलो दिल्ली की सफाई पे निकलते हैं। सरकार यहाँ पर ऑर्डर दे दी कि चलो भैया जितने भी अवैध जगह है उन्हें तोड़ो। अब सवाल ये है सरकार से भी कि भैया आखिर आप इन्हें बसने क्यों देते हैं? अगर ये अवैध है तो जब ये लोग बस रहे होते हैं, कब्जा कर रहे होते हैं, तब क्या आपको नजर नहीं आता? 1-2 लोग तो है नहीं जो आके रहने लग गए और आपको पता नहीं चला। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, तो आप वहाँ पर तब आकर क्यों नहीं रोक टोक करते कि भैया ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर आप नहीं रह सकते? लेकिन तब इन्हें बसा दिया जाता है, उसके बाद इन्हें सालों गुजारने के लिए रहने दिया जाता है, इनके सारे प्रूफ्स बना दिए जाते हैं, आईडी प्रूफ्स बना दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। लेकिन अचानक से कुछ सालों बाद या फिर कुछ सदियों बाद इनकी नींद जागती है और फिर ये कहते हैं कि भैया ये अवैध और इन्हें तोड़ दिया जाए। ये कहाँ तक सही है? एमसीडी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब ज़रूर दें। इतने सालों से क्या आपको नज़र नहीं आ रहा था? अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी नींद यहाँ पर खुल गई? इस पूरी खबर पर आप लोग भी जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।